तो बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हम 2 एक्सरसाइज 10A और 10B कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 10C को देखेंगे कि 10C में हमें किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो 10C में आपको जो रूट्स का नेचर होता है, नेचर बताने वाले क्वेश्चंस करने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है इसमें बात करेंगे इसमें कि नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे बता सकते हैं। ये हमने क्लास 10th में भी किया था कि नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे बताते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस भी बताया गया है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अभी तक हमने 3 इन्फॉर्मेशन देखी थी नेचर्स ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 10C तो हम कैसे फाइंड करते थे, कैसे बताते थे नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, कैसे होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स का नेचर हम कैसे बताते हैं, डी की हेल्प से। डी की वैल्यू क्या होती है हमारी, b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = में 0। यहाँ से हम a b c कंपेयर करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पता है ये आप सभी को। तो d की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई d की वैल्यू अगर क्या हो रहा है हमारा, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, अगर वो 0 आ रही है तब हमारे रियल रूट्स होते हैं। तो हम इस केस में क्या देते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, एक तो ये इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन ये दी है कि भाई d = 0 हो गए तो वही रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और वो जो इक्वल रूट्स होंगे, वो जो x की वैल्यू होगी, आप उसे -b/2a से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको रूट्स फाइंड करने की। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आ रही होती है तो हम कह देते हैं कि दोनों इक्वल रूट होंगे, लेकिन वो क्या होंगे उसको आप -b/2a की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट में कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इफ d इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड क्या कह देते हैं हम, इक्वल और अनइक्वल, या फिर डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसको हम, डिस्टिंक्ट रूट ये होता है। लेकिन इसमें कंडीशन बताइए क्या, कि भी d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, क्या हो सकती है ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। अब d की वैल्यू अगर होगी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके 2 पार्ट्स हैं कि अगर d की वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर d की वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब क्या होगा हमारा, तो रेशनल रूट्स आएंगे। इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ये एक क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि वो रूट से बाहर आ जाएगा, जो भी वैल्यू रूट से बाहर आ जाएंगी। तो रूट से बाहर आएगी वैल्यू तो रेशनल वैल्यू मिलेगी। तो बस इसने यही इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन वो दोनों वैल्यूज अनइक्वल होंगी जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी। सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, रेशनल रूट्स होंगे, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही तो कहते हैं रेशनल नंबर। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो इरेशनल रूट्स होंगे। सिंपल सी बात है, फिर वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या होगा, इरेशनल रूट्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है तो ठीक है। तो ये है हमारा इरेशनल रूट्स। अब हम बात करते हैं, अगर ये क्या होता है हमारा, थर्ड कंडीशन आपको पता ही है, लेस देन 0 हो जाता है अगर, तो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं होते, तो हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इसको, जिसमें हमारे जो रूट्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आती है हमारे पास, रियल और इमेजिनरी का क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, आगे इसमें और कुछ एडवांस बताया गया है। ये वैसे हमारा सीबीएसई में क्लास 10th में भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया था, लेकिन आईसीएसई में हमने क्लास 10th में ये नहीं किया था। अब कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स में, इसके जो रूट्स आएंगे मीन्स जो x की वैल्यूज आएंगी, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हम टॉपिक दे सकते हैं ऐसे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। क्या होता है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट।
तो रिलेशन और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है कि अगर हम इसके रूट्स को अल्फा और बीटा मान लें, अल्फा बीटा मतलब एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू, दो वैल्यूज आ रही है, जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू एक 1 आ रही है, एक 3 आ रही है, तो एक को अल्फा मान लो, एक को मान लो बीटा, ऐसे करके। तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट रिलेशन जिसको हम सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, सम ऑफ रूट्स, इस सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होगा हमारा, सम ऑफ रूट्स मीन्स कि अगर अपने रूट्स हमने क्या लेट किए हैं, अल्फा एंड बीटा, क्या लेट किए हैं, रूट्स लेट किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। और अगर हम सेकंड बात करें इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए, ये होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, कि आपको पता है कि अगर हम इससे रूट्स निकालते हैं तो रूट्स हमारे कुछ इस तरीके से आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तो प्लस माइनस का मतलब है कि एक रूट प्लस का होगा और फिर यहाँ पर ये डी वाली वैल्यू होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं जिसको हम, डिवाइड बाय 2a, और दूसरा रूट्स, अगर दूसरा रूट फाइंड करेंगे हम, ये दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी और ये माइनस, और यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब अगर आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, प्लस, कि इसको अगर आप अल्फा मान रहे हो, इसको बीटा मान रहे हो और इनको कर रहे हो प्लस, तो आपका फर्स्ट वाला रिलेशन आ जाता है। तो आपको ये रिलेशन से जो डेरिवेशन है, इससे इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमें एग्जाम में नहीं आता है, आप लेकिन इसको चेक जरूर कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यहाँ पर भी अगर आप क्या करते हो, 2a करते हो तो यहाँ माइनस बी और प्लस, रूट में सेम वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर होगा माइनस बी, और यहाँ पर माइनस में यही वैल्यू सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2b अपॉन में 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाता है सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ये हो गया हमारा, तो ये सम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई, कि सम ऑफ जीरो ये होता है, ये रिलेशन फर्स्ट हमने पहले बता दिया था आपको, ये होता है रिलेशन हमारा, और सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, ये है, ये रिलेशन हो जाते हैं हमारे पास, सिंपल है। अब हम बात करते हैं इसमें, आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम देखो, ये जो रिलेशन हमने दोनों रिलेशंस किए हैं, कि फर्स्ट रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है, सेकंड रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन ए। इन्हीं का यूज अगर कोई अदर आइडेंटिटीज आ जाती हैं उसमें हम कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे हम इसमें, जैसे हम इसमें देखें कि अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, केस हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन हो और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी पता है, तो देखो जो हमने आइडेंटिटी वाला जो वीडियो बनाया हुआ है उस पर हमने कंप्लीट आइडेंटिटीज बताई है कि कैसे किस आइडेंटिटी को ड्राइव किया गया और कैसे आप उसको लर्न कर सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो उसे प्रोवाइड कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब देखो, अगर आप उस लेक्चर को देख लेते हो तो कभी भी आपको आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab लिखते। तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस 2ab को हम इधर भी तो लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा 2ab और इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसे यहाँ लिख सकते हो कि ए प्लस बी, या फिर अल्फा, आप ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा ले सकते हो, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2ab, सिंपल सा है। इस आइडेंटिटी का यूज आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, सिंपल। अब अगर इसमें और आइडेंटिटीज आ जाए जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहिए, जैसे अगर आ जाए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की पता है और अल्फा इंटू बीटा की पता है, तो फिर हम ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर लो,
इसका आपका फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, मीन्स 2 अल्फा बीटा। लेकिन ये जो वैल्यू है अभी अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, इसे यहाँ पर रख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और प्लस ये आइडेंटिटी हमने 9th में भी की थी वैसे, प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होगा, यहाँ पर क्या होगा अल्फा बीटा। और यहाँ पर हम एक छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और प्लस होगा तो इधर आकर ये वैल्यू होगी माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस होगा तो आपको यहाँ माइनस लेना है क्योंकि इसके प्लेस पर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। फिर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा, ये होगा। तो आप इसके प्लेस पर ये वही वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ए स्क्वायर, इसमें हम पहले ये ले लेते थे बस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस अगर हम कर देते हैं इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस का 4a भी आता है लेकिन ये माइनस का 4a भी आ रहा है। लेकिन अगर आप इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखें कि अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये है, तो अगर आप 4ab को इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओगे, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर लाकर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab कह सकते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, ये वाली बात अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू इधर आकर माइनस में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये है। ये आइडेंटिटी हमने अपने आपको याद है तो हमने 9th क्लास में की थी, ये चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन में किया है हमने। तो ये है हमारा बी, ठीक है। तो आप इसकी जगह वैसे डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला, ओके। क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फाइंड ही कर लोगे, माइनस बी अपोन ए से अल्फा बीटा सी अपोन ए से, इसको डायरेक्ट यूज कर लो। और अगर इसमें कुछ इस तरीके से पूछा जाए आपसे, क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा जाए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मीन्स वही आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता ही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो आइडेंटिटी पॉपुलर है, ये तो सभी को पता होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसकी वैल्यू तो आपको पता है लेकिन ये वैल्यू नहीं पता, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड कर लो। इसकी आइडेंटिटी ये है, इस पे से स्क्वायर हटाओगे इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आप इसका यूज कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट में आप ये वाली वैल्यू रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कर सकते हो आप यूज। और आप क्या कर सकते हैं फिर आगे, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपसे बोल रहा है वो, तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है ए प्लस बी, ये होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर, फिर ये माइनस अल्फा बीटा और यहाँ प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, फिर इसकी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। इससे बेस्ट है कि आप इसमें लगाओ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए और बी की जगह हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं। अब आपको अगर ये वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को उठाकर बस डायरेक्ट इधर लेके आओ जाओ, इसी से भी यही आएगा। अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो यही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, माइनस में इसे माइनस में इधर कर दो, फिर अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और यहाँ -3 अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया इसमें। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें इसमें अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना होगा हमारा, इसको भी आप इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर लो कि अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, लेकिन फिर यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बन रही होती है, फिर यहाँ पर बन रही होती है हमारी माइनस वाली वैल्यू, और माइनस वाली वैल्यू बन रही होती तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसके वैल्यू के लिए फिर हम क्या करते हैं उसका ऑल्टरनेट, कोई भी ऑल्टरनेट जैसे
कि अगर हम क्या बात करें इसमें अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब करें तभी ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आएगा और -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा होगा, सभी जगह माइनस होता है। तो अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब और ये माइनस की वैल्यू दिलाकर प्लस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब और फिर यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्लस, सॉरी प्लस ये वाला, ये अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। आपको ये वाली वैल्यूज़, ये सभी वैल्यूज़ आपको यहाँ से रिप्लेस करनी होगी। इन वैल्यूज़ को आपको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में आप कन्वर्ट कर लेना। कैसे, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता अल्फा माइनस बीटा की, तो अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा को आप रूट में क्या ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ऐसी सेम यहाँ से, वैसे हम इसमें से अल्फा माइनस बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बचेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जैसे अगर हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है आपको, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पर चाहिए और यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन सोल्व करोगे तो इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ही बनेगा इसमें, तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूले से ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा फिर हमारा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आप ये रख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा को प्लेस करिए क्या रूट में, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस स्क्वायर के प्लेस पे अगर आप इसे सोल्व करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ये +3ab, मतलब अल्फा बीटा है ये हमारा। तो ये रूट में तो ये आ ही रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा, इसके प्लेस पर फिर आप ये वाली वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये कर सकते हो आप। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और फिर ये -2 अल्फा बीटा और फिर ये +3 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 अल्फा बीटा और यहाँ प्लस का 3 अल्फा बीटा, ये वैल्यू होगी हमारी। अब अगर हम इसमें एक और देखें कि अगर आपको मिले अल्फा टू द पावर 4 और यहाँ पर प्लस अल्फा टू द पावर और बीटा टू द पावर 4, इस तरह की आइडेंटिटी मिली, तो आप इसका क्या कर सकते हो, तो इसे अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने बताया था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर इसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हो, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और इस पर होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू पर होल स्क्वायर और -2, इसको आप अल्फा बीटा होल स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसकी हेल्प से आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड कर सकते हो। अब इनका यूजेस कैसे होगा, कैसे हमें इनसे क्वेश्चंस करने हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो उससे आप इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है तो हम रूट्स निकाल लेंगे, अगर हमारे पास रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा इक्वेशन बनाने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है हमारी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा है। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, किसके हेल्प से, अगर आपके पास अल्फा और बीटा है। जैसे आपके पास लेट कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू 1 होती, बीटा की वैल्यू 2 होती, तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताओ जिसके रूट्स हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 और 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो और यहाँ पर रखो क्या 1 और 2 3 और 1 और 2 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसे क्या दोगे आप अल्फा स्क्वायर -3x एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 एंड 2 होंगे, ठीक है, 1 और 2 होंगे इसके रूट्स। तो आप रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। अब करते हैं हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब देखो आप क्वेश्चंस, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 10C बोल रहा है कि नेचर बताना विदाउट सॉल्विंग, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें गिवन है 3x² माइनस 7x प्लस 5। ये क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर लोगे, आपने क्लास 10th में किए हैं। तो अगर इसमें हम इसका नेचर बताना तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, और d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब ये a b c कहाँ से आते हैं आपको पता है, कंपेयर करते हैं, ये a की वैल्यू +3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू ये 5। ये होता है x² का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू, और ये बची हुई वैल्यू क्या होगी हमारी, c की वैल्यू होगी। फाइंड कर लो आप, b की वैल्यू -7, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5। अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4 3 12 12 5 60। और ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस में आते हैं तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है 11, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे हमारे, इमेजिनरी होंगे। अब अगर इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करें, पार्ट 2 है इसका 4x² प्लस 4x, और यहाँ पर ये +1 इक्वल्स टू में क्या, 0, ये है। अब करते हैं इसको, इसमें d की वैल्यू फाइंड करते हैं, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू ये 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू क्या होगी 4 एंड c की वैल्यू 1। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 4 + 16, ये वैल्यू आ रही है 0। और अगर d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बस ये कहना है इसमें, सिंपल। थर्ड वाले पार्ट को भी आप अपने आप चेक कर सकते हो। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं इसका। तो फोर्थ वाले पार्ट में x² प्लस px माइनस q² इज इक्वल्स टू में 0। इसको कर लो आप, क्या होगा, तो इसमें क्या होगा हमारा, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। d की वैल्यू ये है हमारे पास p, तो p² माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या होगी -q²। नाउ p², ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा 4q²। अब बताओ रूट्स कैसे होंगे, अब बताओ रूट्स कैसे होंगे। देखो हमारे रूट्स कैसे होंगे, सिंपल, कि अगर हमारे पास p और q की वैल्यू क्या रही है, हमारे पास कोई भी रियल नंबर रही, तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि इन पर स्क्वायर लगा हुआ है। कोई भी रियल नंबर हो हमारे पास p और q के प्लेस पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है अगर p और q की वैल्यू 0 हुई। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस हो रही है कि इफ p एंड q इक्वल्स टू 0, p और q दोनों ही 0 के इक्वल हो गए, देन क्या होगा हमारा, d इक्वल्स टू होगा 0। तो हमारे क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, सिंपल है। लेकिन इफ p एंड q बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है। p एंड q इक्वल्स क्या होगा हमारा, r, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर हमारा क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करें एक्सेप्ट 0, देन हमारे क्या होंगे, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस केस में क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये है इसमें बस सिंपल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो आपको शो करना है कि ये रिलेशन बनेगा हमारा। तो अब बताओ आप कि इक्वल रूट्स पे क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट्स कब आते हैं। तो आपको पता है कि भाई इक्वल रूट्स हमारे कब आते हैं, जब हमारे b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, मीन्स d हमारा 0 होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में है, यहाँ पर x² प्लस 2mcx और यहाँ पर प्लस c² माइनस a² इक्वल्स टू में 0। आपको दिखाना है क्या, कि इसके d की वैल्यू 0 के इक्वल, और d इक्वल कब होता है हमारा 0 का, जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल। b की वैल्यू ये है b की वैल्यू सिर्फ प्लस की, ठीक है। 2mc, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू ये है 1 + m² और c की वैल्यू c² माइनस a²। c की वैल्यू किसे बोलते हैं, जिसके साथ कोई x नहीं होता, ये वैल्यू जो है हमारी c की वैल्यू इक्वल्स टू में 0। अब इसको करेंगे तो 4m² c² होगा माइनस ये वाली वैल्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये और देख लो थोड़ा सा,
उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस रिलेशन को। ये वही रिलेशन है जो हमसे बोल रहा है। तो हमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर, हमें अकेला सी स्क्वायर चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है सी स्क्वायर? एक तो यहाँ पर है सी स्क्वायर और एक यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सी स्क्वायर वो क्या है, वो इसके साथ है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अंदर ये वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से या तो आप 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये दोनों फैक्टर बचेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर बच रहे हैं इक्वल्स टू में 0। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो गया हमारे पास। अब ये 4 इधर आकर 0 हो जाएगा, तो सिंपल ये बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एम स्क्वायर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का ये प्लस का, तो प्लस 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 एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। माइनस साइन को अंदर लेके आएंगे, यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस साइन अंदर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज बची हैं। इसमें से आपको सी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर ये रहा हमारा, सी स्क्वायर को इधर लेके आए तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर रूट्स क्या हो इक्वेशंस के इक्वल हो। ठीक है, रूट्स क्या हो हमारे मे बी इक्वल बता रहा है वो। ठीक है, कि ये रूट्स क्या हो इक्वल हो। उस कंडीशन में वही है कि भाई हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, तभी हमारे क्या होंगे रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ पर ये x प्लस में 8 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में भी इक्वल कह रहा है ये। आपको इक्वल कर लेना है इसको सिंपल कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें ये कंडीशन डाल रहे हैं। b की वैल्यू ये रही 2m प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 माइनस m और b की वैल्यू 8m प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सोल्व करना पड़ेगा आपको कंप्लीट इस वैल्यू को। तो कितना आएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 2 4 4 8 2 2 4 4 4 16m या माइनस। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, 4 को बाहर रखते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 4 को 8m से करेंगे 4 8 32m 4 8 32m और यहाँ पर 4 1 4 प्लस में 4 माइनस m की करेंगे तो माइनस 8m स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस m इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 4m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16m, यहाँ माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 और 32m माइनस m 31m और फिर यहाँ पर प्लस 4 और ये माइनस 8m स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। सोल्व करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 4 और 4 3 12m, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 4 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 8 32m स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ये आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें m स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ, ये है m स्क्वायर वाली वैल्यू तो 32 और 4 36m स्क्वायर। m वाली वैल्यू देखो, ये दोनों m वैल्यूज़ हैं और ये 16 से 16 कैंसिल हो रहा है। m की वैल्यूज़ ये आ रही हैं, माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस 16 माइनस करो, इसमें से कितना आ रहा है, माइनस का कितना आएगा हमारा 108, ये आएगा 108। m इक्वल्स टू में 0 कॉमन लेंगे अगर हम 36 m कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर m और माइनस कितना होगा 3 इक्वल्स टू में 0।
m की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो आप 36 m को 0 के इक्वल रखो या m को 0 के इक्वल रखो, और एक आप m-3 को 0 के इक्वल रखो, तो m की वैल्यू 3। m की 2 वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 3, ठीक है, 0 एंड 3 हमारी ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं इसमें। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है। इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, 0 और 3 इसके आंसर्स भी आ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन बी रियल एंड अनइक्वल शो दैट द रूट्स आर इमेजिनरी, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस आर इमेजिनरी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, हमारे इमेजिनरी होंगे, ये शो करना है हमें। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई आपको किस टाइप से करना है इसमें। इसने पहले ये वाली जो इक्वेशन गिवन की है ax² प्लस एक्स प्लस बी, इसमें तो कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। रियल और अनइक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 0 होती है। यही तो होती है रियल और अनइक्वल केस। तो ग्रेटर देन 0 कब होगी हमारी, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू होगी 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 a की वैल्यू a और b c की वैल्यू b। ये कंडीशन बन रही है, मीन्स कि 1 माइनस 4ab क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 4ab होगा। देखते हैं इस कंडीशन का क्या यूज होगा इसमें। नेक्स्ट जो इक्वेशन गिवन की है उसके क्या बताने हैं आपको कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, ये हमारे पास x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 रूट में a b, ये है, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ये बताना है। देखते हैं कि भाई इसके इमेजिनरी रूट्स कैसे बता सकते हैं। कि अगर हम x को धर लेके आए, इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, 4 रूट में ए बी और इंटू में x, इसको धर लेके आ जाते हैं x² माइनस 4 रूट में ए बी इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको देखना है इसमें कि इसके इमेजिनरी रूट्स क्यों होंगे, तो हम इसमें फाइंड करेंगे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, b² माइनस 4ac से, और अगर ये हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो फिर ये इमेजिनरी रूट शो करेगा। देखते हैं इसमें b की वैल्यू क्या, ये माइनस में 4 रूट ए बी, ये होगा, और ये होगा इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी 1 है हमारा। नाउ इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 16, तो सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 16, और रूट पर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 16 ए बी और माइनस में 4, ये आ रहा है। अब इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो ये आ रहा है 4ab, 4ab, और ये क्या आ रहा है हमारा -1, 4ab -1 आ रहा है। ध्यान से समझो इसको, ये क्या आ रहा है 4ab -1। और देखो ये जो 4ab है हमारा, या फिर 4ab -1, क्या कह सकते हो आप, 4ab -1, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसको इधर लेके आ जाए, 1 को इधर लेके आ जाए, तो 4ab -1 क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0 होगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात समझो ध्यान से, या तो आप इसको देखो कि जो 4ab है 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 0.5, 1 से छोटा है, या 0.8 1 से छोटा है, और अगर आप इसे यहाँ पर रख रहे हो, और अगर आप इसे यहाँ पर रख रहे हो 0.5 को रख रहे हो, तो माइनस का 0.5 आएगा, तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। इसीलिए जो डी है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है, यहाँ डी लेस देन 0 होगा, हैंस रूट्स आर इमेजिनरी। तो बस इसके क्या हो जाएंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस रूट्स आर इमेजिनरी, बस ये करना है इसमें हमें, ये है सिंपल। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि फाइंड ए शो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के जो सम ऑफ द रूट्स होंगे मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, वो उसके प्रोडक्ट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो सम ऑफ रूट है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, वही रिलेशन जो हमने किए थे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा है कि भाई जो सम ऑफ जीरोज है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसके क्या मान रहे हैं, रूट्स मान रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। अगर ऐसा है, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। आप a से a कैंसिल कर सकते हो, b के प्लेस पर ये 2 पुट कर सकते हो तो -2, और c के प्लेस पर ये क्या पुट कर सकते हो आप, 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ऐसे आप इसका यूज करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है हमारा कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। देखो एक बात ध्यान देना कि अगर आपको पता है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और आपको फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, तो आप तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो। अल्फा की वैल्यू क्या है, क्या है अल्फा, एक्स की वैल्यू तो है जो हम रूट से फाइंड करते हैं, जैसे अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहे होते हैं, 1 के फैक्टर प्लस करने पर 1, जिस तरह के फैक्टर्स आ रहे होते हैं इसमें, तो हम यहाँ से डायरेक्ट अल्फा मतलब जो 2x की वैल्यूज आती है उनको यहाँ पर रखते हैं, उनका क्यूब करते हैं, सोल्व कर देते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन है वो मोस्टली वहाँ ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर आप डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हो। तो अब एक तो ये इसका मेथड है कि भाई आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तब इसके रूट्स निकालो, वो रूट्स भी जो हमारे आएंगे, मतलब ये अल्फा बीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे रूट में ही आएंगे, रूट के अंदर में ही, और फिर उन्हें यहाँ रखो, फिर उनका क्यूब करो, बहुत काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यहाँ इसका रिलेशन का यूज होगा, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या होगा, यहाँ पर बताया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा हमारा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये होगा। ये हमने बताया था क्या है कि अगर हम इसे इधर ले जाएं तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब भी तो बनेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लो यहाँ पे अलग से। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर -1 होगा, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1, ये हो जाएगा हमारा -1। ऐसे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा c/a 1/1 1, तो ये 1 होगा सिंपल। आप अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे पुट करोगे -1 इसका होल क्यूब, -3 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे करोगे 1, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे करोगे -1, या -1 का क्यूब होगा -1, या माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 1 इंटू 1 3, यहाँ पर होगा ये 2, 1 -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा ये +2, ये होगा हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 2 होगी हमारी। ऐसे फाइंड करेंगे इसको हम। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट्स की हेल्प से आप काफ़ी जल्दी इसके सॉल्यूशन बता सकते हो। बिल्कुल सही है, हमारा 2 आंसर आ रहा है, इसमें भी 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये सभी वैसे ही करने हैं बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। बताओ, ऐसा तो कोई भी हमने रिलेशन बताया नहीं, लेकिन अगर इसे ध्यान से देख रहे हो आप, इसमें आ रहा है कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 है, और आपको क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास इक्वेशन है, और आपको मैं फर्स्ट में फाइंड करना है इसके अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें अल्फा और बीटा, यहाँ पर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो c/a, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके लिए हमने एक रिलेशन बताया था आपको। क्या रिलेशन बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना, और उसमें से माइनस कर देना 2ab, मतलब 2 अल्फा बीटा। ये रिलेशन यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। अब वैल्यू फाइंड कर लो, या तो आप अलग से इनकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लो, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, c/a, c की वैल्यू क्या है q, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ q ही आएगा। अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c/q, ठीक है। अल्फा इंटू क्या है बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो माइनस बी की वैल्यू ये p है और a की वैल्यू 1 है, तो -p होगा। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर आपको q रखना है, फिर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर आपको माइनस क्या रखना है p, इसका स्क्वायर करना है -2। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर आपको क्या रखना है q, ये हो गया। अब कर लो इसे q माइनस p का स्क्वायर p और -2q, ये आएगा इसका आंसर। या फिर q को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर किस टाइप से गिवन किया ऐसे भी छोड़ दे तो सही है ये। देखो अगर हम चेक करें इसका आंसर कैसे रखा हुआ है, ये है कि भाई q को बाहर ही रखा हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट ऐसे ही दिया है हमें, p स्क्वायर -2q है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस का हो जाएगा। लेकिन ये था इसमें। ऐसे इसका बी पार्ट है हमारा, अगर बी पार्ट देखो ध्यान से, बी पार्ट में कह रहा है
कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4, ये करना है। अब अगर हम ध्यान से देखें अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसकी आइडेंटिटी हमने सीखी है। कॉमन में नहीं आ रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि कॉमन ले लें तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। ये वाली आइडेंटिटी अभी हमने की थी, क्या होता है ये वाली आइडेंटिटी। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो दोबारा से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, वरना तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यही हो जाता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल गई है क्या, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू जो होगा इसे सोल्व करके यही आएगी हमारी, ठीक है। अब इसे आप डायरेक्ट रख लो, पी स्क्वायर -2q और इसका होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को अगर करोगे प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है तो इसे क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं। आप इसे ऐसे छोड़ दो, पी स्क्वायर -2q होल स्क्वायर और -q स्क्वायर, ये मतलब ये आंसर आया हमारा। इसको चेक भी कर सकते हैं हम 7th वाले में, सही है। p टू दी पावर 4, इसने बस इसे सिंप्लीफाई किया है, इसने सिंप्लीफाई किया तो यही आंसर आ जाएगा हमारा, p टू दी पावर 4 प्लस 3q स्क्वायर -4pq स्क्वायर, समथिंग ऐसा ही आया हमारा। इसको सोल्व कर लो, p स्क्वायर का होल स्क्वायर p टू दी पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4q स्क्वायर, फिर -2 भी करोगे तो 2 इंटू पी स्क्वायर और इंटू में क्या 2q, और फिर ये -q स्क्वायर, ये होगा। ये p टू दी पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो -4p स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू और -q स्क्वायर, ये 4q स्क्वायर -q स्क्वायर, जो हो रहा है हमारा कितना 3q स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है कुछ 3q स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर आ रहा है, और माइनस का 4p स्क्वायर क्यू आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यही आंसर आ रहा है p टू द पावर 4 प्लस 3q स्क्वायर, और फिर क्या आ रहा है इसमें 3q स्क्वायर और -4p स्क्वायर क्यू, ये आ रहा है इसमें सिंपल। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं, देन आपको क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में सॉरी, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर p की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस 7 = 0। आपको एक कंडीशन गिवन की है क्या, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 22 के इक्वल है, और अल्फा बीटा इसने जीरोज रूट्स कह सकते हैं आप, रूट्स गिवन किए हैं इसके, तो आपको बताना है इसमें p की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने देखा था क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 2 और -2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 22। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, इसको, इसकी वैल्यू आप सेपरेटली फाइंड कर लो, या फिर यहाँ पर ही हम रख सकते हैं -b/a होल स्क्वायर -2, और यहाँ पर c/a पुट करना है आपको, इक्वल्स टू में 22। माइनस b की वैल्यू क्या है p, तो -p, a की वैल्यू क्या है 1 और इसका होल स्क्वायर -2, c/a, c की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है हमारा 1, इक्वल्स टू में 22, ये है। नाउ -p का स्क्वायर करेंगे प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 14 इक्वल्स टू में 22, -14 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 14 हो जाएगा ये, एंड p स्क्वायर कितना होगा हमारा, प्लस कर लो इसको, यहाँ 6 या 36। p की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है हमारी, क्योंकि बाहर आती है रूट से वैल्यू, तो +/6 देती है, तो 6 + मतलब -6 + 6 दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। +/6 इसका आंसर आ रहा है हमारा, करेक्ट है। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो देखने में खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे है सिंपल सा क्वेश्चन, देखो आप कि अगर हम इसे देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें भी हमें वही यूज़ करना है जो अभी तक हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशन करते हुए आए हैं। कैसे करना है आपको, कि देखो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 6x + 4 = 0, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास
अल्फा अपॉन बीटा और यहाँ पर प्लस बीटा अपॉन अल्फा ये है, और यहाँ पर +2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एक प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यूज पता चल जाएंगी जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा इनका एलसीएम होगा, अल्फा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, +2 इसमें भी अल्फा बीटा एलसीएम होगा, बीटा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा की इधर, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पर 3 अल्फा बीटा है ही ऑलरेडी, ये वाली वैल्यू में आती है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है, और ये भी अल्फा इंटू बीटा, ये इसके लिए अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा। ये क्या करते हैं तो सिंपल देखो आप इसमें कि अगर हम क्या करें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखो इसमें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस बी की वैल्यू फिर ऑलरेडी फिर और माइनस में है हमारे पास, और ए की वैल्यू है 3, ये की वैल्यू ये 3 है, तो आ रहा है 6/3 जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये हो जाएगा 2। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, सी की वैल्यू है 4 और यहाँ पर है 3, तो होगा 4/3। ये वैल्यूज आप पुट करनी है बस आपको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप इधर फाइंड कर लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर -2, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है 4/3। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसमें हमारा एलसीएम 3, और यहाँ 3 4 ज़ा 12 -8, तो एलसीएम ये हमारा सिंपल 4/3 आ रहा है इसका, ये 4/3 आ रहा है हमारा। अब देखेंगे इसमें ये वैल्यूज पुट करके कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के प्लेस पर 4/3, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 4/3 अगेन +2, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर ये 2, यहाँ 2 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 4/3 +3 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो पूरा कंप्लीट कैंसिल ही हो गया। कैसे 4 इधर जाएगा तो 4 3 12, 3 ऊपर जाएगा और 3 12, 12.12 1 हो जाएगा। वैसे भी सेम वैल्यूज कैंसिल होकर 1 देती हैं। अब इसका क्या होगा, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 2 और 3 ऊपर जाएगा, 3 2 6/4 हो जाएगा, यहाँ पर +4 बच रहा है, ये 2 2 4 और 4 और 2 3 6, यहाँ बच रहा है 1 -3 +4, सोल्व कर लो कितना आएगा, ये प्लस का 1 और ये 4 5 5 -3 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 2। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आ रही है क्या वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 में 8 आ रहा है। तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, इसको इसलिए ध्यान से करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। इसमें पहले देख लो कि आपने क्वेश्चंस तो कहीं पे मिस्टेक नहीं है, कभी कभी हमें क्वेश्चन लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलो अब दोबारा चेक कर लेते हैं इसे, कोई बात नहीं। इनका एलसीएम ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है हमारा, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा करेक्ट है। अब इनकी बस ये वैल्यूज चेक करनी है, हमने सही फाइंड किया नहीं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस ऑलरेडी तो यहाँ 6 और ए की वैल्यू 3 3 2 6, ये तो बिल्कुल करेक्ट है वैल्यू हमारी। फिर कहाँ पर मिस्टेक आ रही है हमारी, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3, ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर लग रहा है कुछ क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, कैसे, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और 2 का स्क्वायर करना था, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4/3 रखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 2 4 ज़ा 8 8/3, एलसीएम लेंगे तो 12 12 -8 तो 4/3 आ रहा है, फिर तो सही है। हमने फिर कहाँ पर मिस कर दिया, कुछ भी नहीं मिस है यहाँ पर, 4/3 ये भी सेम वैल्यू है तो बन ही आएगा। यहाँ पर तो प्लस था, माइनस क्यों कर दिया हमने, प्लस था ना यहाँ पर मिस्टेक किया, बस प्लस था, 80 तो आ रहा है, ये सभी वैल्यू प्लस है, अब वैल्यू प्लस है हमारा, तो यहाँ आ गया 8। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 10। देखो कभी भी आपके अगर आंसर में मिसमैच हो रहा है ना, तो कभी भी घबराना मत, ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो बस आपकी जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो आ रही होगी कैलकुलेशन में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन चेक करनी है। और कैलकुलेशन में कभी भी अगर आपको मिस्टेक ना मिले तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल नए पेपर पे करना, दोबारा से करना, उसको देखना ही मत जो आपने किया है। आप देखना एक बार इसको एक्सपीरियंस करके कि आपको उस क्वेश्चन की जो मिस्टेक है वो नए जब पार्ट करेंगे वहां पर आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे, लेकिन जब उसको आप देखने लगोगे जहाँ पर आपने मिस्टेक किया है
फर्स्ट टाइम है वहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल से मिस्टेक मिलती है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। तो यहाँ पर भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10th में भी क्या है कि ये इक्वेशन गिवन की और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अभी जो वैल्यूज़ हमें ए बी के टर्म्स में फाइंड करनी होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट सी लगती है हमें, लेकिन करना वही प्रोसीजर फॉलो है हमें जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ये है, आपको क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है हमें क्या, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा भी किया था ये तो हमने, होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम, पहले से अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, ये तो बिल्कुल सेम यही रहेंगे, और अल्फा इंटू बीटा भी सी अपॉन ए रहेगा क्योंकि कौन जो कोफिशिएंट है वो यही गिवन किए इन्होंने हमारे। अब इसको सोल्व करते हैं तो वही जैसा अभी हमने किया था, बीटा अल्फा बीटा, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसको इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और होल स्क्वायर करेंगे। ये होगा हमारा, बीच में माइनस है। अब इसे सोल्व करो, कैसे करोगे आप, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, प्लस नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर सकते हैं। उसे यूज़ करोगे तो फिर यहाँ पर वही है प्रॉब्लम, क्या कि रूट वाली वैल्यू काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हमें। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करना तो है। तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी, और ए माइनस बी जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, इसकी वैल्यू के लिए फिर हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्या कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है हमारा, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा, इसके प्लेस पे लिखते हैं रूट में, क्योंकि इसकी वैल्यू रूट में क्या लिखते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखते हैं। मे भी आ रहा है कुछ समझ में, ऐसा कुछ लिखा था हमने, तो ऐसा ही कुछ हमने किया था इसमें। क्यों, क्योंकि देखो अल्फा, ये जो है हमारा क्या, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ -4 अल्फा बीटा होगा। इसके प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर -2 अल्फा बीटा हो रहा है तो ये माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये करते हैं हम इसमें, और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -b अपॉन ए, इंटू में यहाँ रूट में अल्फा प्लस बीटा है -b अपॉन ए, इसका स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा है c अपॉन ए, डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास c अपॉन ए। आप इस a से इस a को कैंसिल भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो c है ये यहाँ पर जाएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई और a यहाँ पर। अब हमारे पास बचा सिर्फ -b, और रूट में ये जो वैल्यू है ये बच रही है, और जो c है इस c कहाँ पर जाएगा हमारा, c नीचे आ रहा है हमारा, ये सॉरी c है ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ -4c अपॉन ए। इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही है हमारा, वरना मैच कराना है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। इन्होंने कैसे गिवन किया है, बी स्क्वायर कॉमन ले रखा है, ठीक है, और रूट भी हट रहा है इस पे से, रूट भी हमारा हट रहा है क्योंकि इस पर होल स्क्वायर भी लग रहा है, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर भी है ना, ये होल स्क्वायर तो हम भूल ही गए। होल स्क्वायर अगर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, देखो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पे से रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -4c अपॉन ए, ये हो जाएगा, इस पे से रूट हट गया और इन पर स्क्वायर आ गया। अब इस वाली अंदर वाली वैल्यू को और सोल्व करेंगे, क्या होगा हमारा, एलसीएम ए स्क्वायर ही आएगा, बड़ी वैल्यू है, यहाँ बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4ac हो जाएगा ये हमारा। इसी टाइप से गिवन किया है इन्होंने, यस, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर -4ac। देखो लिखने का तरीका बस इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसने कैसे लिखा है इन्होंने, ये बी स्क्वायर और ऊपर ये बी स्क्वायर -4ac, और यहाँ पर ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ देते हो ना इधर भी, यहाँ भी तो करेक्ट है ये, ओके। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट भी सिंपल है, बताओ क्या करेंगे सर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अल्फा क्यूब अपॉन बीटा, और फिर बीटा क्यूब अपॉन अल्फा, पावर 4 वाला रिलेशन बन रहा है इसमें। क्यों, क्योंकि अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा
यहाँ अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब में और बीटा की मल्टीप्लाई बीटा क्यूब में, बीटा टू द पावर 4। और अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 का अभी हमने डेरिवेशन सीखा था कि अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4, इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसी को ही हम अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। अभी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं कि अगर हम अल्फा स्क्वायर को अल्फा मान रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अल्फा में अल्फा स्क्वायर होगा, ये बताया था अभी आपको। इसको दोबारा से देख लेना अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है आपको। ये करेंगे हम इसमें और डिवाइड बाई ये अल्फा बीटा। और इसके लिए फिर सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, क्या, इसके लिए फिर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे हम। क्या करेंगे, ये है हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये करेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर और यहाँ पर नीचे अल्फा बीटा आ ही रहा है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2 यहाँ पर सी अपॉन ए, ये है माइनस 2 यहाँ पर ये सी अपॉन ए और इसका स्क्वायर कर दो, ये वैल्यू आएगी हमारी। डिवाइड में कितना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या करनी है हमें, सी अपॉन ए, सोल्व करना है बस इसको। सोल्व करोगे तो ऊपर ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2 सी अपॉन ए और ये माइनस 2 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा ऊपर और नीचे आ रहा है सी अपॉन ए। सोल्व करोगे कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करोगे आप, इन सभी का एलसीएम डायरेक्ट ए स्क्वायर ले सकते हैं, ए स्क्वायर ए और ए में सबसे बड़ा ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ ए की मल्टीप्लाई होगी 2ac, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ए को ए टाइम्स मतलब ए टाइम्स में ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, माइनस, तो यहाँ पर 2c स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइड में ये सी अपॉन ए है। अभी सी तो ऊपर आ जाएगा, सी तो नीचे आ जाएगा, ए ऊपर जाएगा हमारा, ए बाहर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2c स्क्वायर, डिवाइड में कितना आएगा हमारा, ए स्क्वायर सी, ये होगा कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा होगा हमारा। ए क्यूब आएगा हमारा, ठीक है, ए क्यूब ही आएगा क्योंकि ए की मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम इसमें, ए क्यूब आ रहा है यहाँ पर, नहीं ए क्यूब तो नहीं आ रहा, इसमें होल स्क्वायर छोड़ दिया क्या हमने, मिस कर दिया, यस यहाँ पर हमने होल स्क्वायर मिस कर दिया, क्यों, ये तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर है, और अगर इस पर भी स्क्वायर है तो फिर हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट कर दिया इसे, ये था इसमें सिस्टम थोड़ा सा, तो फिर हम इसे ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे सोल्व हम नहीं कर पाएंगे, इसमें पहले होल स्क्वायर लगेगा, इसमें पहले होल स्क्वायर लगेगा तब ये जाकर इसके साथ सोल्व हो पाएगा, और इसमें से ये वैल्यू कैंसिल भी हो रही है, जैसे देखो इसका स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसमें बी टू द पावर 4 आ रही है, इसमें भी आंसर में बी टू द पावर 4 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बी स्क्वायर ए टू द पावर बी ए टू द पावर 4, इसका होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा हमारा, और फिर माइनस 2a भी करोगे तो 2 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 2c अपॉन ए और ये माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा डिवाइड में कितना c अपॉन ए। हम समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, क्लीन पेपर पर इसको सोल्व करते हैं। देखो आप, ये जो सिस्टम चल रहा है हमारा, इसमें लगाया हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab कर दिया हमने और माइनस ये वाली वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, b टू द पावर 4 a टू द पावर 4, ये दोनों देखो, इन दोनों करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2, क्यों, ये है 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है माइनस का 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा डिवाइड में माइनस, इसको पूरे को सोल्व करोगे 2 टू ज़ 4, ए बी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं तो बी स्क्वायर सी अपॉन में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और ये आ रहा है ए क्यूब आ रहा है इसमें हमारा, और डिवाइड में कितना आ रहा है हमारा सी अपॉन ए। अब इसको सोल्व करो आप,
इन सभी का एलसीएम कितना होगा हमारा, a⁴ होगी इन सभी का एलसीएम। a⁴ होगी तो b⁴ ही रहेगा, प्लस a² है, a⁴ को a⁴ 2 टाइम्स में करेगा तो a⁴ की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2, a⁴ c⁴ माइनस a³ है तो यहाँ पर एक a और आ जाएगा, a b² c, और डिवाइड में जो c/a है ये c इसके पास जाएगा, a सबसे ऊपर तो a से कैंसिल कर सकते हैं, a³ बचेगा, तो ये आंसर आएगा b⁴ 2a² c² माइनस 4ab² c और डिवाइडेड बाय कितना, a³ c। ये करना है इसमें सिंपल हमें। इस तरीके से ये आंसर होगा हमारा। मैच कर लेते हैं कि भाई आंसर सही आ रहा है नहीं। अब तो सही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। a⁴ प्लस 2a² c² माइनस 4ab² c डिवाइड बाई a³ c, ये होगा हमारा कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होगा हमारा इसका आंसर। तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हो, यहाँ से आपको करना है ये। फिर इसके बाद हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सेपरेट है। इसके बाद आपको यहाँ से देखना है कि इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, ये आ गया हमारा, और फिर इन सभी का एलसीएम लिया, ये आ गया हमारा क्या, a⁴ से के अकॉर्डिंग हमने इनमें मल्टीप्लाई किया, और फिर ये c/a था, ये c इसमें मल्टीप्लाई होगा, a ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में होने, तो फिर a से हम ये a⁴ कैंसिल कर सकते हैं, a⁴ बचेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर ये होगा इसमें कंप्लीट हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो आप ट्राई करना आगे, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना कि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।